जय हिंद दोस्तों। आज हम अलंकार के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस में अलंकार से एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है दोस्तों। ये क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर दोस्तों लेना है तो ये मान के चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा अलंकार। क्योंकि दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर पढ़े रहेंगे, कनक कनक ते सगुनी ये सब ऐसे एक दो एग्जाम्पल देखे रहेंगे ना, इसी से बात बन जाएगी। बात नहीं बनेगा दोस्तों। ये मान के चलिए एक अलंकार के करीब 8-10 एग्जाम्पल दिमाग में छपे रहने चाहिए। तुरंत जाओ कहीं शिव चर्चा करने लगो, इतना एग्जाम्पल आए दोस्तों, तुरंत बोलने लगो, खार 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 कर 8-10 दो बोल लो खटाखट एग्जाम्पल। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोस्तों अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे और एक अलंकार के करीब ये मान के चलिए 6-6, 7-7 एग्जाम्पल भी बताएंगे। अब दोस्तों पहले हम समझते हैं अलंकार किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा इसका है दोस्तों क्या, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, अलंकार कहते हैं। परिभाषा पूछेगा नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए। अब दोस्तों पहले समझिए, अलंकार कितने शब्दों से मिलके बना, 2 शब्दों से। एक तो होता है अलम, अलम, दूसरा होता है दोस्तों कार। अलम का अर्थ होता है दोस्तों क्या, भूषण। क्या होता है दोस्तों, भूषण या सजावट, या सजावट, सजावट। और दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है, कार का, सुशोभित होना। क्या होता है दोस्तों, सुशोभित होना। अब दोस्तों बात समझिए, भूषण यहाँ अलम मतलब भूषण, सजावट मतलब यहाँ कार मतलब सुशोभित होना। दोस्तों जिस प्रकार स्त्रियां भूषण को धारण करती ना, एकदम लटका उटका लेती हैं दोस्तों, अवार कबार कौनो दुल्हन रहा है, ओका ढेर के गहना होना लीपा पोती करवा दे दोस्तों, एकदम चमके लागा नहीं, एकदम खतरनाक। जयमाल पे देखते नहीं, एकदम खतरनाक दिखने लगती हैं। तो वैसे दोस्तों कवि लोग क्या करते हैं, अपनी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों ये इतना तो समझ में आया होगा दोस्तों आप लोग को, जिस प्रकार स्त्रियां अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए भूषण वूषण धारण करती हैं, लीपा पोती करती हैं और गहने सहने पहनती हैं, वैसे सेम काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि लोग किसका प्रयोग करते हैं, अलंकार का। अब दोस्तों समझते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। वो कौन कौन है, एक तो होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा होता है दोस्तों अर्थालंकार, अर्थालंकार। तीसरा होता है दोस्तों उभयालंकार, उभयालंकार। अब दोस्तों बात समझिए, यहां से दोस्तों शब्दालंकार ये दोस्तों 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। और अर्था करीब 38 से 44 प्रकार इसके हैं। अब दोस्तों यहां से हम पहले शब्दालंकार कवर करेंगे और दोस्तों यहां से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे आपसे दे देगा, पूछ लेगा दोस्तों, अलंकार के प्रथम कवि, अलंकार के प्रथम कवि, तब किसको बताएंगे, फर्स्ट कवि आचार्य दंडी को। आचार्य दंडी, आचार्य दंडी दोस्तों अलंकार के पहले कवि माने जाते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, जैसे दे देगा, हिंदी में अलंकारवादी कवि कौन है, केशव दास। हिंदी के अलंकारवादी कवि, हिंदी के अलंकारवादी कवि कौन है दोस्तों, यहां लिख दे रहे हैं दोस्तों, केशव दास, केशव दास। ये दोनों पॉइंट याद रखना दोस्तों। पूछेगा अलंकार के पहले कवि आचार्य दंडी, और पूछेगा हिंदी के अलंकारवादी कवि, तो किनको बताएंगे, केशव दास को, केशव दास। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आचार्य भरत के अनुसार कितने अलंकार होते हैं, आचार्य भरत के अनुसार, आचार्य भरत के अनुसार दोस्तों 4 ही अलंकार होते हैं। कौन कौन होता है, एक तो होता है उपमा, रूपक, यमक और दीपक।
यही 4 अलंकार इनके अनुसार होते हैं आचार्य भरत के अनुसार। यहाँ दोस्तों ये जो फैक्ट थे इसको बता दिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले कवि अलंकार के तो आचार्य दंडी, और हिंदी के अलंकारवादी कवि केशव दास, और आचार्य भरत के अनुसार कितने अलंकार होते हैं? 4 अलंकार, एक तो उपमा, रूपक, यमक, दीपक। ठीक दोस्तों, इतना क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब देखिए पहले हम समझते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। शब्द अलंकार की परिभाषा का क्या होती है दोस्तों? जैसे दोस्तों देखिए, जहां शब्द के द्वारा, काव्य में शब्द के द्वारा शोभा बढ़े वहां क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार। ठीक है दोस्तों, जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार, और जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो अर्थ अलंकार। अब दोस्तों देखिए शब्द अलंकार कितने प्रकार के? 5। कौन कौन? एक तो होता अनुप्रास, एक होता अनुप्रास, दूसरा होता है दोस्तों श्लेष, श्लेष अलंकार, और दोस्तों तीसरा होता है यमक, यमक, चौथा होता है दोस्तों वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। उसके बाद 5वां होता है दोस्तों वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार। ठीक दोस्तों, यही 5 हैं। एक तो होता अनुप्रास, दूसरा श्लेष, तीसरा क्या होता है दोस्तों यमक, चौथा होता है दोस्तों क्या? वक्रोक्ति, 5वां होता है वीप्सा। अब पहले हम दोस्तों शब्द अलंकार के यही 5 पार्ट को पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले अब दोस्तों इसको मिटाते हैं, तब उसके बाद देखते हैं। अब दोस्तों पहले हम शब्द अलंकार में क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास के बारे में। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जहां व्यंजन वर्णों, वर्ण की बात हो रही है दोस्तों, शब्द की नहीं। जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्त हो, की बार बार आवृत्त हो वहां क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। जहां व्यंजन वर्ण दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, वर्णमाला पढ़े हैं। तो व्यंजन वर्ण जहां जैसे का से लेके कोई भी इधर आए, किसी भी शब्द वर्ण का बार बार आवृत्त हो वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे समझिए दोस्तों, एग्जाम्पल समझिए। अभी अनुप्रास में जो पार्ट होते हैं उसको भी बताएंगे, पहले इसका एग्जाम्पल अनुप्रास का समझिए। हम एग्जाम्पल दोस्तों इसका 5, 6, 7, 8 ही बता देंगे आप लोग को, इसी में से कोई ना कोई एक जरूर आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? ककन किकिन नुपुर ध्वनि सुनि कहत राम, कहत लखन सन राम हृदय गुण। देखिए ककन किकिन नुपुर ध्वनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण। यहाँ का बार बार आ रहा है, देखो ना बार बार, फिर का ना, ऐसे दोस्तों बार बार आ रहा है कि नहीं? जहां बार बार व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास। और देखो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मुदित महिपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ देखिए मुदित महिपत मंदिर, मामा बार बार आ रहा है कि नहीं दोस्तों? आ रहा है। तो ऐसे कोई भी बार बार आए जिसमें, तो वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, कुल कानन कुंडल मोर पंखा उर पर बरनाल विराजत है। देखिए कुल का आ रहा है कि नहीं? आ रहा है दोस्तों। ऐसे दोस्तों देखिए राम रमापति कर धेनु लायो, इस वाली पंक्ति में भी क्या है? ये पूरा पंक्ति इतने दिया है दोस्तों बुक में, राम रमापति कर धेनु लाओ, इसमें भी क्या है? अनुप्रास। और दोस्तों आप लोग को पता है क्या? तरनी तमाल तरुअर बहुछाए, और चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, ये वाला याद ही होगा दोस्तों। ये दोनों तरनी तमाल ता बार बार आ रहा है, और चारू चंद्र की चंचल किरणें चाचा बार बार आ रहा है दोस्तों। देखिए 6 ही बता दिए दोस्तों, इतना याद रखना दोस्तों। या तो देख लेना व्यंजन वर्ण जहां बार बार आए सीधा देख लेना, ऐसे का जैसे इसमें दिख रहा है, ऐसे देख लेना ढेर कर वर्ण वही बार बार दोहराया तो नहीं जा रहा है, जहां दोहराया जाएगा वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा, इसमें दोस्तों इसका पार्ट होता है अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास के पूछ लेगा कितने भेद होते हैं?
5 भेद, कितने 5। एक तो होता है छेकानुप्रास, क्या होता है छेकानुप्रास। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा होता है दोस्तों श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक दोस्तों, उसके बाद चौथा होता है दोस्तों लाटानुप्रास, क्या होता है लाटानुप्रास। उसके बाद पांचवा होता है दोस्तों, पांचवा होता है अनंत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास। अब देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं छेकानुप्रास क्या होता है। छेकानुप्रास सेम दोस्तों जो अनुप्रास की परिभाषा बताएं वही सेम इसमें भी होता है। ककिन किकिन नुपुर ध्वनि वाला इसी में हो जाएगा दोस्तों, किस में हो जाएगा, इसी में। और दोस्तों वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास में जैसे दे दे कलावती, केलीवती, कलिंदी, कलावती, केलीवती। इसमें क्या होता है, जिस शब्द से पहला शब्द स्टार्ट हो रहा है जिस वर्ण से, वैसे सेम हो दूसरा भी वैसे उसी वर्ण से स्टार्ट हो, तीसरा भी वृत्त के अनुसार बनते जाए। और दोस्तों श्रुत्या में क्या होता है, बाद में सुनाई आएगा, सुनाई आई ऐसे आएगा, सुनाई ई लगा मिलेगा, क्या लगा मिलेगा, सुनाई ऐसे आएगा। जैसे पाप प्रहार प्रकट कै सोई, भरी क्रोध जल जाए ना कोई, आया कि नहीं, आए कोई, सोई कोई, ऐसे आएगा, बड़ी लास्ट में लगा मिलेगा। और लाटा में क्या होता है दोस्तों, लाटानुप्रास में दोस्तों देखिए, जब हम लोग लाटा मतलब क्या होता है, लाट के ऊपर एक ऐसे संख्या देना, लाट लाट लगा देना, ऐसे नहीं जानते हैं दोस्तों, ये क्या नाम है, आलू जमा, आलू जमा करने हम लोग जाते नहीं, कहते हैं हमारा भैया बोरी हुआ, एक ही के ऊपर एक एक लाट लगा दीजिए, या धान की बोरी रहेगी या गेहूं की, कहते हैं लाट के ऊपर लाट लगा दीजिए जिससे हमें आसानी से मिल जाए। सेम सेम लिख देगा, इसमें क्या करेगा, जैसे ऊपर वाली लाइन जो जैसे रहेगा वैसे सेम नीचे वाली लिख देगा। क्या जैसे क्या, जैसे भैया पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ दोस्तों सेम लिख रहा है कि नहीं, पूत सपूत। दोस्तों इसको लिख के या तो आप लोग को बता दें, ठीक दोस्तों, या तो इसको दोस्तों मिटा के अभी बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। पूत, पूत यदि कपूत रहेगा, कपूत मतलब दोस्तों नालायक, नालायक रहेगा तो दोस्तों कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए वो अय्यासी में समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। और यदि दोस्तों पूत सपूत है, ठीक दोस्तों, पूत सपूत रहेगा दोस्तों, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही धन इकट्ठा कर लेगा, वो खुद ही कमा लेगा। अनंत्या में क्या होता है दोस्तों, अनंत्यानुप्रास में जिस शब्द से लास्ट में अंत होगा पहली वाली लाइन में, उसी से लास्ट में वही शब्द अगली वाली भी लाइन में लास्ट में आएगा, दोनों अंत एक ही शब्द से रहेगा, दोनों लाइनिंग का। जैसे लाइन दिया है ककिन किकिन नुपुर ध्वनि ना आया, ऐसे यहाँ कहत लखन राम राम हृदय गुनि ना लास्ट में आएगा, ऐसे। ठीक दोस्तों, अभी इसका एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं दोस्तों सबका। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा डिजिटल बोर्ड है नहीं, तुरंत मिटा के दोस्तों, थोड़ी इसमें समस्या होता है दोस्तों लिखने में। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है दोस्तों, हम बताए हैं कि अनुप्रास में जो यही जो परिभाषा रहता है सेम छेका में भी रहता है। इसका एग्जाम्पल है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, छेकानुप्रास। और दोस्तों वृत्त्या में सेम, जिस शब्द से जिस वर्ण से जो शब्द स्टार्ट होगा वैसे अगला वाला भी स्टार्ट होगा। जैसे देखिए कलावती, केलीवती, कलिंदजा, का से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, स्टार्ट हो रहा है, जहां ऐसा दिख जाए वृत्त के नुमा वहां वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। और दोस्तों श्रुत्या में क्या होता है, श्रुत्या में लास्ट में सुनाई, ऐसा सुनाई के जैसा शब्द आएगा। जैसे पाप प्रहार प्रकट कै सोई, भरी क्रोध जल जाए ना कोई, यहाँ देखिए सोई कोई आया कि नहीं, सुनाई वाला शब्द आ रहा है कि नहीं, आई ऐसा आ रहा है, तो ऐसा दिख जाए सीधा मार देना सुनाई श्रुत्या,
श्रुत्या से ही सुनाई, ऐसे इससे समझ में भी आता है। लाटानुप्रास में क्या होता है दोस्तों, लाट के नुमा, लाट एकदम वैसे वैसे सेम रख देगा। देखिए पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, यहाँ देखिए सेम दोस्तों लिखा, सिर्फ सा के आसान पे का हो गया, सेम लाट के ऊपर लाट ऐसा रख दिया है। ठीक दोस्तों, अनंत्या में क्या होता है समझिए दोस्तों, जिस शब्द से इसमें लास्ट में अंत होगा वैसे सेम इसमें भी लास्ट में, इस लाइन में भी अंत होगा। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दिग दोष विभंजन, यहाँ ना से दोनों में अंत हो रहा है कि नहीं। अनंत्या अंत, अनंत्या अंत, अंत एक ही अक्षर से होगा, एक ही वर्ड से होगा दोनों का। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे श्लेष अलंकार, इसको मिटाएंगे दोस्तों, श्लेष अलंकार देख। अब दोस्तों हम श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार मतलब क्या होता है दोस्तों, श्लेष अलंकार का अर्थ पूछेगा तो क्या होता है, चिपका हुआ। क्या होता है दोस्तों, चिपका हुआ, चिपका हुआ। अब इसको समझेंगे दोस्तों, देखिए जहां एक शब्द, जहां एक शब्द एक ही बार आए, उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहां क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द एक बार आए, एक बार आए, आए, अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अनेक हो, अनेक, अर्थ अनेक हो, वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, श्लेष अलंकार। इसका अर्थ ही होता है दोस्तों चिपका हुआ, एक में चिपका रही, कई ठी ऐसे निकली खींचे के बाद, नहीं होता था दोस्तों, क्या रबड़ की तरह है, जान लो श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब रबड़ की तरह चिपका हुआ है, खींचोगे ना कई अर्थ निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, पहले समझिए, पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल आप लोग पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु और, सुबिरन को खोजत, सुबिरन को अरे यार खोजत कह दिए रे। देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल है, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु और, सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ दोस्तों देखिए सुबिरन शब्द एक ही बार आया, सुबिरन, यहाँ देखिए यही है सुबिरन, सुबिरन, सुबिरन। अब यहाँ सुबिरन को कौन कौन ढूंढ रहा है, एक तो कवि ढूंढ रहा है, दूसरा व्यभिचारी, तीसरा कौन ढूंढ रहा है, चोर। अब कवि के लिए सुबिरन का अर्थ होता है सुंदर शब्द। क्या होता है दोस्तों, सुंदर शब्द। कवि के लिए क्या होता है, सुंदर शब्द। क्या होता है दोस्तों, सुंदर शब्द। और व्यभिचारी के लिए क्या होता है, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी लोग क्या सोचते हैं, सुंदर स्त्री मिले, सुंदर स्त्री, स्त्री। और दोस्तों देखिए चोर, क्या सुबिरन के, चोर के लिए सुबिरन का अर्थ क्या है, सुंदर सोना, सुंदर सोना। ठीक दोस्तों, सोना वो चुराएगा भैया, चोर है, सोना। ठीक दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, मंगन को देख पट देत बार बार है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पट मतलब पट एक ही बार आया है, वहां जैसे सुबिरन का तीन तीन अर्थ निकल रहा था, ऐसे यहाँ पट देखिए एक बार आया। इसका पट मतलब होता है दो दो अर्थ है, एक पट मतलब होता है किवाड़, किवाड़, और दूसरा पट मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। क्या होता है दोस्तों, वस्त्र या कपड़ा, कपड़ा। अब दोस्तों समझिए, एक तो एक एग्जाम्पल, चरण धरत चिंता करत फिर चितहु चहु, ढूंढत सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, और मंगन को पट देत बार बार। पट मतलब दो दो अर्थ निकले की बार, जहां एक शब्द एक ही बार आए, अर्थ रबड़ की तरह घींचने पे कई ठी निकले, तो ये जान जाना दोस्तों श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मानस चून, ये वाला दोस्तों आप लोग को याद ही होगा। उसके बाद दोस्तों, अब दोस्तों हम तीसरा देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार दोस्तों, यमक अलंकार में क्या होता है, जैसे जहां एक शब्द, एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। क्या हो दोस्तों, अलग अलग। वहां श्लेष में क्या होता था, एक शब्द एक ही बार आता था, उसके अर्थ क्या होते थे, अलग अलग होते थे। यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और सबका क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। लिखिए दोस्तों, जहां, जहां, जहां एक शब्द, एक शब्द एक से अधिक
अधिक बार आए आए और अर्थ और अर्थ सबका अलग अलग हो, सबका अलग अलग हो, वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग हो, वहां क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अब देखिए एग्जाम्पल है दोस्तों, माला फेरा जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब इसको समझते हैं दोस्तों, माला फेरत कह रहा है कि माला फेरते फेरते पूरा जुग, पूरा उम्र चली गई, मगर मन में जो मैल था, कूड़ा करकट जो भरा था वो नहीं निकल पा रहा है यहाँ इसका। अब हम मन यहाँ देखिए, मन का कई बार आया है, और मन का मन मतलब क्या होता है दोस्तों, एक मन मतलब क्या होता है, जो हम लोग का मन होता है, एक मन मतलब जो मम्मी पापा हम लोग के क्या तौलते हैं, एक मन चावल है, एक मन गेहूं है, वो जोखने वाला मन होता है। और एक मन तो हम लोग का होता है जो बर्गर चाउमीन पिज्जा और अंचा पंचा खाने के लिए भटकता रहता है, वो वाला मन। यहाँ मन का कई अर्थ निकल रहा है कि नहीं, एक मन हम लोग के मम्मी पापा जो जोखते हैं वो है, ठीक दोस्तों, और एक मन जो खाने होने के लिए इधर उधर अटकता भटकता रहता है, वो वाला मन हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों देखिए, जितने मन आ रहे हैं सबका अलग अलग अर्थ है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा देखिए, कबीरा सोए पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए, सो कापीर बेपीर। अब यहाँ देखिए पीर पीर की बहुत बार आ रहा है दोस्तों। अब एक पीर मतलब क्या होता है, दर्द, क्या होता है दोस्तों, कह रहा है यहाँ इसका एग्जाम्पल होगा, सज्जन लोगों के लिए बोल रहा है, वो सज्जन नहीं होते जो दूसरे की पीड़ा को ना समझते हैं, बता रहा है। मगर हमें यहाँ देखना, पीर पीर दो बेर आया है, ठीक है दोस्तों। एक पीर मतलब पीड़ा मतलब दर्द, एक पीर मतलब होता है साधु बाबा, जो नहीं कुटिया उटिया में रहते हैं, हम लोग दिखाने जाते हैं, अरे पीर बाबा दिखा रहे वापसी, पीर बाबा दिखाए कुछ ना कुछ तबीज बना दिए हैं, परवा एकदम झन्ना कह दे दोस्तों। अब दोस्तों वो पीर बाबा जो होते हैं, जो उल्टा पुल्टा एकदम वैसे देख लेते हैं, कहते हैं बस बेटा आप सिख हो जाए तो हाँ सिलेक्शन, तो वो पीर बाबा झोल झाल वाले होते हैं। और एक पीर मतलब दर्द होता है, दो अर्थ निकल रहे हैं। और दोस्तों तीसरा क्या है, कहो कभी बेनी बेनी बयाल के चुराई लेनी, रति रति शोभा रति के शरीर की। यहाँ दोस्तों देखिए बेनी बेनी मतलब एक बेनी मतलब क्या होता है, यहाँ दोस्तों बेनी मतलब एक होता है कवि का नाम है, और दूसरा बेनी का अर्थ क्या है, चोटी, औरतों की जो चोटी नहीं होती वही चोटी बेनी। और एक यहाँ देखिए रति दो बेरा, एक रति मतलब क्या होता है, कामदेव की पत्नी, कामदेव की सुंदर पत्नी का नाम क्या था, रति, ठीक दोस्तों। एक रति मतलब थोड़ा या कम होना, रति कहते नहीं हो, रति थोड़ी दे दो, रत्ती से दे दो तो रति हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और बेनी बेनी आप लोग जान ही रहे हैं। और दोस्तों काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घटा यहाँ काली घटा का घमंड घटा दो बेर आ रहा है। एक घटा का अर्थ है क्या, कम होना घटना, एक घटा का अर्थ है क्या, काला बादल, ठीक दोस्तों। काली घटा का घमंड घटा ये आप लोग को याद ही है। और दोस्तों इसके बाद एक एग्जाम्पल है, भजन कहो ताते भजो, भजन कहो ताते भजो, भजो ना एको बार, दूर भजन जाते कहो, सो तो भजो गवार। यहाँ दोस्तों भजो दो बार आ रहा है। एक भजो मतलब भाग जाना, एक भजो मतलब भाग जाना, एक भजो मतलब क्या करना, भजन करना, ठीक दोस्तों। और खग कुल सा बोल रही, खग कुल 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 सा बोल रही, यहाँ देखिए कुल तीन बार आ रहा है। एक कुल मतलब होता है वंश, क्या होता है दोस्तों, कुल मतलब वंश। एक कुल मतलब होता है कुल कहते नहीं, कुल दे दे, कुल पूरा, ठीक दोस्तों। और एक कुल मतलब होता है चिड़िए की आवाज, क्या होता है, कुलकुलाना, चिड़िए की आवाज, तीन अर्थ निकल रहा है कुल का। और दोस्तों और एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है क्या, कनक ते सौगुनी, ये वाला आप लोग को याद ही है, कनक दो बार आता है, एक सोना होता है, एक धतूरा, एक घिसा पीटा दोस्तों एग्जाम्पल है। और पूछेगा नहीं, कनक बहुत पुराना हो गया, बहुत दिमाग में दोस्तों छपा हुआ है सबके, इसीलिए वो पूछेगा नहीं, यही एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, इसी में से कोई ना कोई फंसेगा जरूर। अब दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार देखेंगे। दोस्तों देखिए वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति कुछ और बोले
और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल दे। क्या निकाल दे? अर्थ घुमा दे। आशय उसका अर्थ कुछ और है, निकाल दे। जैसे बोलने वाला बोला कुछ और जाए, बोला कुछ और जाए, और जाए, आशय या अर्थ उसका और कुछ निकाल दे कोई। आशय या अर्थ है उसका कोई अलग निकाल दे। ठीक दोस्तों, बात को घुमा दे। बात को जहां बर्तन की तरह, इसको कहते हैं बर्तन की तरह टेढ़ो भाव, वक्रोक्तिता से कहो, वही वाला दोस्तों वक्रोक्त, बर्तन की तरह घुमा देना, बात को कुछ घुमा फिरा के कहना, और वो अगला वाला कुछ और है, समझ लिए। ठीक दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देखिए, को तुम, अभी एग्जाम्पल से अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे बोला कुछ और जाए, समझा कुछ और जाए। अब को तुम, यहाँ देखिए राधिका और कृष्ण भगवान है दोस्तों, पहले समझ लीजिए, राधिका और कृष्ण भगवान है। तो यहाँ कृष्ण भगवान आए हैं, अब राधिका जी कह रही हैं, देखिए राधिका जी क्या कह रही हैं, को तुम कह रही हैं, को तुम कौन हो तुम। तब वो बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, है घनश्याम हम। तो वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान, है घनश्याम हम। घनश्याम मतलब, अब यहाँ राधिका जी क्या समझ ली, घनश्याम मतलब काले बादल। क्या समझ ली? काले बादल। तो अब काले बादल वो समझ ली घनश्याम मतलब, वो कह रहे हैं है घनश्याम हम, तो काले बादल समझ ली। अब यहाँ देखिए, तब फिर वो क्या कह रही हैं राधिका जी, तो बरसों की तौर जाए, कह रही हैं जाके कहीं और बरसों, यहाँ का कर फर्जी आए, वैसे मथुरा में बाढ़ आया, पर्वत पर्वत वैसे उठाए कानी मुरी से, तो यहाँ बार बार बादल बन के आ रहे हो, यहीं बाढ़ लाना जरूरी है। तो हड़काने लगी एकदम। तो उसके बाद अब कृष्ण भगवान भैया फंस गए। अब कह रहे हैं नहीं नहीं मनमोहन है प्रिय, कह रहे हैं नहीं नहीं मनमोहन है प्रिय। मनमोहन मतलब कृष्ण भगवान। तो अब राधिका जी कह रही हैं फिर क्यों पकड़त पांव, तब फिर क्यों पकड़ रहे हो पांव जब कृष्ण भगवान हो। यही है दोस्तों, यहाँ बोल रहे हैं घनश्याम मतलब बोले वो समझ ली कुछ और है, समझ ली बादल समझ ली, घनश्याम मतलब कृष्ण भगवान। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों की तौर जाए, नहीं नहीं मनमोहन है प्रिय, तो क्यों पकड़त पांव। अब दोस्तों यहाँ वो कहीं कौन हो तुम, वो बोले घनश्याम हम, तो कह रही है कहीं और जाके बरसो, तो कह रहे नहीं मनमोहन है प्रिय, तो क्यों पकड़त पाओ। अब दोस्तों हम पांचवा देखेंगे, शब्दालंकार का पांचवा पार्ट दोस्तों क्या है, वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार दोस्तों क्या होता है, जहां एक शब्द किसी के लिए बहुत आदर से प्रयोग हो। दोस्तों जहां एक शब्द किसी के लिए बहुत आदर के साथ कई बार प्रयोग हो, वहां क्या हो जाएगा, वीप्सा अलंकार। दोहराव, शब्द का दोहराव मिलेगा, पुनरुक्ति, दोहराव, वहां क्या हो जाएगा, वीप्सा अलंकार। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोकन ना लगाओ तुम। अब भैया एग्जाम्पल कहाँ का है, कृष्ण भगवान कहाँ जा रहे हैं, मथुरा से द्वारिका जा रहे हैं। वो कृष्ण भगवान द्वारिका नरेश थे, अब मथुरा से भैया जा रहे हैं। मथुरा में इनका जान रहे हो 1600 नारियां थी दोस्तों, ये एकदम इनके प्यार में पागल थी सभी वहां की गोपियां। अब भैया गोपियां इनको रोक रही हैं, तो सुदामा जी कह रही हैं कि इनको जाने दो, जाने दो, ये जाए अपना राजपाट संभाले, यहाँ इनको मत रोको। तो कह रही है हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोकन ना लगाओ, इन्हें मत रोको, जाने दो, अपना जाए जाए द्वारिका में राजपाट संभाले अपना। ठीक दोस्तों, यहाँ का एग्जाम्पल यही था। आप जहाँ दोहराव मिलेगा, हाँ हाँ यहाँ दोहराया गया बार बार और आदर के साथ दोहराया गया है, तो क्या हो जाएगा, वीप्सा। अब दोस्तों जैसे हम आपको बताएं, क्या बताएं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अलंकार के 3 पार्ट बताए थे दोस्तों, जिसमें शब्दालंकार के कितने पार्ट बताए, 5 भाग होते हैं। कौन कौन, एक तो होता है अनुप्रास, दूसरा होता है श्लेष, तीसरा होता है यमक, चौथा होता है दोस्तों वक्रोक्ति। ठीक दोस्तों, पहला हम अनुप्रास में बताएं कितने पार्ट होते हैं। अनुप्रास के 5 भाग होते हैं, एक तो छेका होता है, एक वृत्त्या, एक श्रुत्या, एक लाटा और अनंत्या। ठीक दोस्तों, और अनुप्रास की परिभाषा क्या बताए थे, अनुप्रास की परिभाषा बताए थे जहां व्यंजन वर्ण हो, जहां व्यंजन वर्ण बार बार आए, व्यंजन वर्ण बार बार आए और उससे चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। जैसे क्या, तरनी तरुआ तत्तमाल, तरुअर बहुछाए, ये वाला बताए थे। और दोस्तों बताए थे चारू चंद्र की चंचल कीड़े, चाचा वर्ण, जहां व्यंजन वर्ण कोई भी बार बार दोहराया जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। और श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ, चिपका हुआ दोस्तों, जहां एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ रबड़ की तरह घींच के कई बना दे, वहां क्या हो जाएगा दोस्तों,
श्लेष अलंकार, जैसे चरण धरत चिंता करत फिर सीता हो चौर, सुबिरन को खोजत सुबिरन को ढूंढत फिरत कभी बेचारी चोर। ठीक दोस्तों, सुबिरन शब्द क्या है दोस्तों, एक बार आया, उसका अर्थ कई ठीक निकल रहा है, कभी खोज रहा है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी सुंदर स्त्री, और चोर सुंदर सोना। और मंगन को पट देर बार बार बताए थे दोस्तों, पट मतलब किवाड़, एक कपड़ा होता है। और दोस्तों उसके बाद यमक बताएं, यमक में क्या होता है दोस्तों, यमक में जहां एक शब्द, जहां दोस्तों एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसका प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा और अर्थ अलग अलग हो रहा, वहां एक शब्द एक ही बार आ रहा था, उसमें उसे कई अर्थ निकल रहे थे श्लेष में। यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, अर्थ अलग अलग रहेंगे, वहां क्या हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे माला फेरा जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। भजन कहो ताते भजो, भजो ना एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तो भजो गंवार। उसके बाद दोस्तों बताएं आप लोग को खकुल कुल सा बोल रही, और दोस्तों काली घटा का घमंड घटा। और जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, बेर बेर वाला ये आता है, एक बेर मतलब होता है बैर, एक बैर मतलब होता है दोस्तों बार बार खाना। ठीक, इसमें भी यमक है। उसके बाद दोस्तों वक्रोक्ति बताएं, वक्रोक्ति में क्या होता है दोस्तों, बोलने वाला कुछ और बोले, सुनने वाला कुछ और है, समझ लिए। ठीक दोस्तों, घुमा फिरा दे, जैसे क्या, को तुम है घनश्याम हम तो किता और जाके बरसो, नहीं नहीं मनमोहन है प्रिय तो क्यों पकड़त पाऊं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद विप्सा में दोस्तों जहां एक शब्द बहुत आदर के साथ किसी के लिए प्रयुक्त हो, वहां क्या हो जाएगा विप्सा, जैसे हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोकन ना लगाओ। ठीक दोस्तों, इतना दोस्तों याद कर लेंगे शब्द अलंकार में से दोस्तों, इतने में से बात बन जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगले क्लास में हम आप लोग को अर्थालंकार के बारे में बताएंगे, एकदम गजब और तगड़े तरीके से। ठीक दोस्तों।